बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं एडवोकेट चौधरी मोहम्मद नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत है। नादरीन, आज जो टॉपिक हम आपके सामने ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो टॉपिक बड़ा अहम है, और उस टॉपिक में पिछले 6 महीनों से जो है वो इमरान खान को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उस टॉपिक के उस इशू के तनाज़र में डिस्कस करते हैं। मेरी मुराद है कि इमरान खान साहब का साइफर केस। इमरान खान के साइफर केस के हकायक को, हकायक, वाकयात, पस मंज़र हम पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बयान कर चुके हैं। आज हम जिस की तरफ तवज्जो मबजूल करवाएंगे आपकी, वो कल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जो कि जेल ट्रायल हो रहा है और जो कोर्ट की तश्कील है और जेल ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसकी बाबत जो था वो चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इमरान खान के वकला की यही इस्तदा थी कि ये जो जेल ट्रायल हो रहा है ये ज़ाब्ते के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो जेल ट्रायल कंडक्ट करने के लिए होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। और इसी तरह उनका ये इतराज़ था कि इमरान खान साहब का जो जेल ट्रायल हो रहा है इसमें कबीना की जो है वो मशावरत या कबीना से परमिशन लेना जो है बहुत ज़रूरी है। तो वो कबीना जो है वो अगस्त में एक नोटिफिकेशन कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जेल ट्रायल जो है वो क्योंकि अगस्त में जेल ट्रायल शुरू हो चुका था और वहाँ उसके बाबत नोटिफिकेशन जो थे वो बाद में जारी किए गए। एक तो उनका ये इस्तदा थी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो कोई भी चीज़ का जिस दिन कोई चीज़ या नोटिफिकेशन मार्जिन वजूद में आता है तो उस दिन ही उसका इफेक्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। दूसरा, उसमें इमरान खान के वकला की तरफ से ये इतराज़ किया गया कि कोई भी मामला होना है तो वो वकला जो है वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि उसकी इजाज़त जो है जेल ट्रायल का जुडिशल ऑर्डर जो है वो अदालत की तरफ से होना चाहिए, ना कि जितने भी जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन हुए थे वो वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर की तरफ से हुए थे। इसी तरह ये भी इतराज़ था कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 352 है उसके जो प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो था इतराज़ किया गया था कि जेल ट्रायल करें, लेकिन जेल ट्रायल के लिए जो है कोई रीजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या अदारे की तरफ से ये था कि इमरान साहब की सिक्योरिटी जो है उसको जो है वो रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, इसलिए हम जेल ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन जेल ट्रायल करें या ओपन ट्रायल करें, बहरहाल ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल होना चाहिए। और फेयर ट्रायल के जो भी लवाजमात है आर्टिकल 10A के तहत उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब इस स्टेज पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो जेल ट्रायल हो रहा था उसकी सारी प्रोसीडिंग को सेट असाइड कर दिया है, लेकिन अदालत ने जेल ट्रायल को मान लिया है कि जेल ट्रायल हो सकता है। अदालत की जो तश्कील है और जज की जो तकर्री है अदालत ने उसको भी मान लिया है। अदालत ने ये कह के जो है मामला सारा ट्रायल जो है वो सारी प्रोसीडिंग सेट असाइड करके, जो कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, जो शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी थी, अब सब कुछ नए सिरे से होगा। अदालत ने यही फरमाया है कि अगर आपने जेल ट्रायल करना है, एक तो कबीना से जो है वो परमिशन लें, दूसरा जज जुडिशल ऑर्डर पास करे हालात व वाक़यात को देखते हुए कि इन हालात में जेल ट्रायल होना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जेल ट्रायल करें, लेकिन जो प्रोसीजर दिया गया है फेयर ट्रायल का, जो आर्टिकल 10A है उसकी उनका वो जो आर्टिकल 10A के तहत फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरान खान साहब के जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इसलिए जो है वो अब इस केस में हम देखेंगे कि इसका इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि जो सारी प्रोसीडिंग थी नल एंड वाइड हो गई है, जो कि बड़ी स्पीड से चल रही थी, जो कि चीज़ें सज़ा की तरफ नज़र आ रहा था जा रही हैं, क्योंकि जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1952 का सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के तहत जो है वो ट्रायल चल रहा है, जिसमें जो है वो सज़ाएं जो हैं वो सज़ाए मौत, उम्र कैद और मिनिमम 14 साल तक सज़ा
ہو سکتی ہے، اور ان حالات میں چلے ٹرائل جو تھا اس کی سپیڈ کم ہوئی، اب نئے سرے سے چیزیں چلیں گی، یہ فائدہ ہوا ہے عمران خان کو۔ اور عمران خان صاحب کو بیل کے لیے بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بیل خارج کر دی تھی، اب سپریم کورٹ جو ہے جس سٹیج پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ فرد جرم لاگی شابتیں ہو رہی ہیں تو عدالت کہتی ہے کہ ٹرائل کو کنکلیوڈ کر لیں، اب سٹیج سرے سے جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو لہذا اب یہ عمران خان صاحب کے کیس میں بیل کی گراؤنڈ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ لانگ رن یہ ہوا ہے کہ یہ ٹرائل اگر چلتا رہتا اور اس کا فیصلہ ہوتا، اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو بھی جاتی، تو ان باتوں پہ، ان ٹیکنیکلٹیز پہ، ان انلیگیلٹیز پہ عمران خان کو اس وقت فائدہ مل سکتا تھا اور عمران خان صاحب فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب دوبارہ نئے سرے سے قانونی ضابطے، قانونی پیچیدگیاں اور سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ بہرحال یہ سائفر کیس میں جو تھا یہ اپڈیٹ تھی، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آئندہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لائے عمل بنتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہی میسج ہے کہ دیکھیں، پاپولر لیڈر جو ہوتے ہیں، عوامی لیڈر ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں تاثر ہے کہ اگر ان کی کہیں پہ کھٹ بٹ ہے یا کہیں پہ ان کے معاملات مینج نہیں ہیں تو ان کے جیل ٹرائل بھی ہوتے ہیں، ان کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل بھی ہوتے ہیں، ان پہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کی نگرانیاں بھی ہوتی ہیں، فیصلے 6-6 4-4 مہینوں میں کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ تاثر جاتا ہے کہ اب جہاں پہ معاملات خراب تھے وہ یس ہو گئے، تو ساری پروسیڈنگیں جو ہیں وہ ویشیٹ ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ صاف ہو کے، سزائیں ختم ہو کے کلین چٹ مل جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے، اور جو بھی ہو، جو کسی نے کیا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس میں سے جو ہے وہ کوئی ایسی سمیل نہیں آنی چاہیے، یا ایسا جو ہے وہ جیسچر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں انشاءاللہ مستقبل میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔